नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि पहले चर्चा की गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसी के यहाँ पर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किस नियम का पालन करते हैं या नहीं। हाँ, कुछ नियम है। इन नियमों को जानते हैं। जिन कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के एल एम एन कहते हैं। देखिए मैं बच्चों आपको पहले की वर्कशीट में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी कि के एल एम एन कोष होते हैं। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं उसे क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो, ये देखिए आप, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए देखिए बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है, ये नाभिक है। मध्य में जो है, जो क्या है, ये मध्य में है जो नाभिक है। ये क्या है? ये नाभिक है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, इस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये है के एल एम एन, चार कोष है, कक्षक है, यानी चार कोष है। 1 2 3 4, तो के एल एम एन कहते हैं इन्हें। अब आपको पता है इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का भी एक फिक्स जुगाड़ होता है। क्या फिक्स? वो होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका सूत्र है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर 2n स्क्वायर है, तो यहाँ पर जैसे कि पहले कक्ष में यानी के में कितने होंगे, तो आपको तो है 2n, n कक्षकों की संख्या है। तो पहला कक्षक के में है 1 कक्षक और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा? 2। 1 को 2 से गुना, यानी कि 1 और 1 2, तो यानी पहले कक्षक में कितने होंगे? 2। यानी कि इसमें कितने रहेंगे? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेंगे। फिर इसके बाद में देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके आ जाता है कक्षक के एल आपको पता है एल है 2 नंबर का। तो एल में आपको पता है 2n स्क्वायर। तो n स्क्वायर में यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। तो 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 2 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो गए? 8। जानते हो नहीं इतनी सी गणित तो आप, अब 8 हो गए। तो इस कक्षक में के एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में आपका आ जाता है 2, यहाँ पर 2n कितना, कौन सा गया? 3। 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को गुणा करेंगे हम 2 से, तो कितना हो गया? 18। तो इस कक्षक में कितना आ जाएंगे? एम कक्षक में कितने हो गए? 18। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इसी प्रकार से हम लास्ट कक्षक में चलते हैं, के एल एम एन वाले में। एन, जो एन कक्षक है वो है 4 वाला, 4 संख्या वाला। तो 2 4 n का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो करेंगे तो कितना हो गया? 16। और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 32। कितने हो जाते हैं? 32। अब 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से, किस क्रम में रखा जाता है और कौन से कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले कक्षक में, पहले कोष में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 32 है। यानी कि के वाले में 2 है, एल वाले में 8 है, एम वाले में 18 और एन वाले में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ में आ गए यहाँ तक सभी बच्चों को? अब देखिए, हम
इसको देखते हैं। ये तो हुआ आपका ये इलेक्ट्रॉन का चक्कर परमाणु किस प्रकार से लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि आप सोच रहे होंगे कि वे घूमने के लिए किसी नियम का पालन करते हैं या नहीं। तो हाँ, कुछ नियम है, इन नियमों को जानते हैं। अब देखो मैंने जो आपको बताया वो सब चीज़ अब यहाँ पर आएगी, ध्यान देना इसमें। अब पहला पॉइंट है, जिन कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें के पहला कोष के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एम कोष द्वारा दर्शाया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के द्वारा दर्शाई जाती है, जहाँ के लिए n1, l के लिए n2, m के लिए n3 और n के लिए n4, यानी n यहाँ पर कोषों की संख्या दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी कब, किस प्रकार से, अब जो किस कोष में कितनी अधिकतम होगी, पहले कोष यानी कि के सेल में 2n², तो यानी 2 होगी, मैंने अभी समझाया आपको। दूसरे में एल सेल में कोष में यहाँ पर देखिए 2 इसका स्क्वायर तो 8 होगी, तीसरे में एम सेल में 18 होगी और चौथे में 32 होगी। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। देखिए अब इसके बाद में देखिए आप बाहरी कोष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। अब बाहरी कोष होता है ना जो लास्ट वाला, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इन तत्वों के, पहले 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास और इनका परमाणु क्रमांक, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो सभी को याद होने चाहिए। अब देखो ये आपको पता है, ये इनके चिन्ह है, ये है, तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, मैं बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। देखिए इसको सही दिखा नहीं है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या है और ये परमाणु क्रमांक भी है। क्या है, परमाणु क्रमांक। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये, इसे परमाणु क्रमांक भी हम मान सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है, तो इसमें के कोष में रहेगा ये, ठीक है, ओके, यानी कि पहले कोष में रहेगा। हीलियम का चिन्ह होता है He, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 2 होती है, न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है इसमें। फिर लिथियम आ गया, लिथियम में यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है, परमाणु क्रमांक भी 3 है, याद रखना। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन से में, के वाले में आ गए, इसमें आ गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा जो अधिकतम 2 आ सकते हैं, पहले में दूसरे में चला गया, ये इसी में चला जाता है। फिर है बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 4 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 है, तो 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे, एल में, ओके। फिर इसके बाद है बोरॉन। बोरॉन में देखिए आप बी से निरूपित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, और अब 5 है तो के कोष में अधिकतम 2 जा सकते हैं और बचे 3 वो एल कोष में चले जाते हैं, ओके। फिर कार्बन आ गया। कार्बन देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहले कोष में 2 चले जाते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन कोष में चले जाते हैं एल कोष में, क्योंकि एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। अब देखिए इसके बाद में हम चल जाते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो के कोष में 2 और एल में 5, ओके। इसके बाद में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होती है, तो 2 प्रथम कोष में और 6 अंतिम कोष में चले गए, ओके। इसके बाद में फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन पर प्रथम कोष में, 7 कौन से में चले जाते हैं, एल कोष में। अब
फ्लोरीन के बाद में नियोन आ गया। अब नियोन का देखिए परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होती है। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, तो 2 है, और अंतिम कोष में भी इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम 8 होनी चाहिए, तो 8 है। तो ये अष्टक भरा हुआ है। तो ये नियोन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। कौन सी गैस है? यह और सारणी में आपको बताऊंगा। निष्क्रिय गैस। कौन सी? निष्क्रिय गैस, जो क्रिया नहीं करती, संतृप्त गैस है। ओके, तो नियोन इसको उसमें ट्यूबलाइटों में और एलईडी जो बल्ब आते हैं उनमें इसको यूज लिया जाता है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती, निष्क्रिय गैस है। ओके, आदर्श गैस है। अब देखिए इसके बाद में नियोन के बाद में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। प्रथम कोष में 2 और दूसरे में अधिकतम 8 और बचा 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन KLM में चला जाता है। ओके, अब देखिए इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कोष में K वाले में, और 8 इलेक्ट्रॉन L में, और 2 इलेक्ट्रॉन M में चला जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो 2, 8, 2 इस प्रथम कोष में K में, और L में 8 और M में 3। ओके, एल्यूमिनियम के बाद में सिलिकॉन 14 होता है। 2 इसमें, 8 इसमें, और इसमें 4। अब आपको बताया बाह्य कोष में इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, पर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें अधिकतम कितने? 18 आ सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि अधिकतम बाहरी कोष में क्या होगा? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8, क्योंकि ये फिर दूसरे कोष में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन में परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो 4 इसमें। ठीक है, फास्फोरस में परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो 2, 8 और 5 इसमें चले जाते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2, 8 और 6 इसमें चले जाते हैं। बाहरी कोष में 6 चले जाते हैं M वाले में। फिर है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 2, 8, 7 ये इसमें M में 7 होते हैं। ये दोनों कक्षक बढ़े होते हैं। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक आप देखो, ऑर्गन यहाँ पर वही ऑर्गन क्या है? वही अक्रिय गैस आ गई, निष्क्रिय गैस, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रथम कोष भरा हुआ है, द्वितीय भरा है, तृतीय भरा है। तो यहाँ पर भी ये भी एक आदर्श गैस, निष्क्रिय गैस है। कौन सी? आर्गन। इसका भी उपयोग प्रज्वलित जो आते हैं प्रकाश तंतु जिसमें उपयोग किया जाता है, उसमें इस गैस को भरा जाता है, आर्गन। फिर देखो पोटेशियम, यहाँ पर देखो पोटाशियम नहीं है, पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। प्रथम कोष में 2, दूसरे में 8, इसमें 8 और इसमें अधिकतम 1, क्योंकि 8 बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में दूसरे कोष में चला जाता है, तो ये इसमें चला जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 2, 8, 8, यानी कि ये हो गए कितने? 18 और 2, 20। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास याद कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखो, देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। K, L, M और N ये है कोष। तो यहाँ पर इसका सिस्टम ऐसे रहेगा कि 2, 8, 8, 2, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्रम रहता है। इसको याद रखना आप, यानी कि K में 2, L में 2, M में 8 और N में 2, यानी 20 तक ये इलेक्ट्रॉन विन्यास को याद रखना है आप। ओके बच्चों, ठीक है। K, L, M, N 2, 8, 8, 2, और इसी के अनुसार आपको संयोजकता भी निकालनी है। सब कुछ जो भी आएगा 10th क्लास में केवल 20 ये तत्व है, कैल्शियम तक तत्वों को याद रखना है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको एक तत्व से, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास, प्रत्येक चेन, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, आइए आपके
जो अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं उन्हें देखिए, आराम से कर देंगे आप। KLMN कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं? तो आपको पता है, ये अभी मैंने बता दिया था, 8 यानी 18 और 32, ये है ना, यानी कि KL L M और N, इस प्रकार से ये 2 8 18 और 32 यानी कि 2 8 18 32 ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखो एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, यह आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरह। तो m कोष में इलेक्ट्रॉन तो KLM तीसरे नंबर का है, तो 2n3 का स्क्वायर, तो आपको 3 3 9 18, तो तीसरे कोष में कितने 18। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद में देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर कि मैग्नीशियम सोडियम। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए बच्चों ये पूरी लिस्ट दे रखी है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो यानी कि मैग्नीशियम को लिखते हैं हम Mg, और 12 परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा इसका, 2 8 2, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यही तो रहेगा, 2 8 2। ओके, अब इसके बाद में आपको पता है, इसके बाद में आ जाइए आप सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा दूँ। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, 2 8 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है। ठीक है, धात्विक गुण होता है, तो यहाँ पर 2 8 1 ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम का हो गया। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाइए आप क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ओके, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक देखो यहाँ पर, क्लोरीन 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 11 17। ओके, अब 17 में आपको पता है 2 8 10 हो गए 7। ओके, ये इसका परमाणु क्रमांक आ रहा ना काम में, जो बताया था मैंने 2 8 8 2, वही चीज़ चल रही है यहाँ पर। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्लोरीन हो गया कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, आपको पता है कार्बन का 6 होता है, तो इसमें 2 2 4, कार्बन में कितना हो गया 2 4, दूसरे के में तो 2 और इसमें 4। ओके, इसके बाद में आप जाइए, आप इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता आपको पता है, ऑक्सीजन का O8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 8 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन का हो गया। ओके, देखो ये दे रखा है सब कुछ ही इसमें, ऑक्सीजन का, सोडियम का, क्लोरीन का दे रखा ना। तो 8 2 6, तो यहाँ पर आपको पता है ये क्लोरीन, इसमें क्या 8 होता है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि 2 6 एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 2 तो इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन के में आ गए, और यहाँ पर कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन में 2 6, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों की ये समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी किसी बच्चे के कुछ डाउट रह जाती है, तो आप ऐसे पर्सनल व्हाट्सएप पे या किसी माध्यम में से आप संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को, तब तक के लिए नमस्कार।